वेलकम बैक नाज़रीन, एक भेरो ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में वेलकम कंदमि ऐं असां सां महिमान मौजूद आहिनि वीडियो लिंक के ज़रिए इरम फवाद साहिबा। इरम फवाद जी, मैं आपसे यहाँ पे बस एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं या जो हमारे सरकारी शोबे हैं वो डिजिटल लिटरेसी या आईटी और डिजिटल मीडिया के हवाले से बच्चों को किस तरह से जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि हम उनको किस तरह से इस बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें उनको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि हेल्प योर कम्युनिटी सो दैट कम्युनिटी कैन हेल्प यू। हर चीज़ के लिए पैसे नहीं माँगने चाहिए। मेरे ख़्याल से वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक स्किल देना कार्य खैर है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और मेरे ख़्याल से जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम किया तो उन्होंने मुझे पैसे भी ऑफ़र किए थे, बट मैंने डिनाई किया था बिकॉज़ मुझे कुछ कार्य खैर करना था और मेरा एजेंडा था कि विमेन बिनोर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ ऐसी टीचर्स जिनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में इल्म है और वो कुछ लोगों को दे सकती हैं, और वो भी फिलैंथ्रोपी यानी लोगों को फ्री में चीज़ें करके देना चाहती हैं, तो वो कुछ हमने शुरू किया। बट कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, ये सिर्फ़ हम बेसिक्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रूरल एरियाज़ में बेसिक ही नहीं मालूम। तो अगर आप बेसिक फ्री करके और जो अगर किसी ने एडवांस काम करना है, उसके लिए आप उसको चार्ज करें, तो मेरे ख़्याल से वो बेहतर होता है। पूरे पाकिस्तान से देयर आर सो मेनी टीचर्स हू आर कनेक्टेड विद मी। ख़वातीन भी हैं, जेंट्स भी हैं, जो कि आपको अमेज़न से लेके हर किस्म की स्किल जो है, वो आपको सिखा सकते हैं। आपने यूट्यूब कैसे बनाना है, कैसे आप उसमें प्रोफेशनल हो सकते हैं, टिकटॉक किस तरीके की बनाएंगे तो कितना आपका फॉलोअर आएगा, ये तमाम वो नॉलेज है जिससे जो कि डिजिटल लिटरेसी में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास जो अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके पास भी एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है। जिनके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है, वो ये काम कर सकते हैं। हाँ, बेसिक जो है वो हम लोग फ्री सिखाते हैं, जो कि महीने में 6 क्लासेस होती हैं। उसमें कुछ बेसिक सोशल मीडिया स्किल्स होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की जो बेसिक्स हैं, एवरीथिंग दैट मैं जो नाम ले रही हूँ यहाँ पे, उनका सबका वो बेसिक फ्री होता है। इसके अलावा बहुत सारे इदारे और भी हैं जो आपकी इसकी हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टअप ग्राइंड का नाम लूँगी मैं। साद अल्लाह वाला इज़ अ वेरी यंग, वो कुछ लिटरेसी का काम कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया इंक्यूबेशंस हैं, उनको जॉइन कीजिए। चंद रुपए दे के आप बहुत कुछ स्किल्स कर सकते हैं, फिर यू हैव टू मास्टर इट। लेकिन वो मास्टर सिर्फ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप सिर्फ डिग्री करके डॉलर नहीं कमा सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है और ओवर द ईयर्स हो सकता है आपका पहला डॉलर 3 महीने में गिर जाए, हो सकता है आप इतने अच्छे थे कि आप जो है ना, आप आज कोर्स करें और कल आपको मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सर ने सवाल किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो लोग बेसिक अगर आ जाए तो फिर एडवांस की तरफ जाते हुए लोग सोचते हैं, तो बेसिक करवाना ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान के तकरीबन बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन भी पढ़ाती रही। इसी तरीके गवर्नमेंट सिंध के साथ हम ऑनलाइन कराते रहे जब कोरोना था और सब लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे सब बंद है। तो मेरे ख्याल से मैंने तब भी पढ़ाया और KPK में भी कराची में बैठ के पढ़ाया। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हाँ जी, मैडम आपने बहुत अच्छी बातें कही और मैं समझता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी आपने आगाही दी और हमें भी काफ़ी बातें समझ में आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम आज अपने बच्चे को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ बच्चे के हाथ में टैबलेट होता है, फ़ोन होता है और गैजेट्स होते हैं, और आज भी हम अपने बच्चे को अलिफ से आंख और बे से बदक जो है वो हम सिखा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारे निसाब में जो डिजिटल मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसको निसाब में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाए? क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, जो बाहर के बच्चे हैं, जो हम जिसको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, उनके साथ अगर हम अपने बच्चे को एज पर नहीं लेकर आएंगे तो फिर तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर तो हमारा बच्चा जो है वही जब अपनी एजुकेशन पूरी करेगा तो उसको जैसे हम पढ़ते थे तो उस वक्त हमें जो है 5वीं तक तो ABC जो है वो याद कराया जाता। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ अगर चलना है तो हमारे बच्चे को भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के बारे में इनिशियल स्टेजेस पे पता होना चाहिए। अगर इसको निसाब में शामिल किया जाए, मैं समझता हूँ तो ये एक बड़ा एक इनोवेशन होगी और हम भी, हमारा बच्चा भी जो है उससे मुस्तफीद होगा।
बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझती हूँ कि ये हमारे स्कूल के करिकुलम में आना चाहिए। जब बच्चे छोटे, जैसे जैसे कुरान के लिए बात की जाती है कि जी स्कूल के अंदर से ही तालीम देनी चाहिए, आप सिर्फ इस्लामियात ना पढ़ाएं बल्कि प्रॉपर कुरान वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दें। ये जैसे इमरान खान साहब ने कहा और बहुत सारी बात हुई, लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत को चाहिए, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या गुजरी भी हुकूमत हो, वो बहुत दोनों ही इस पे काम कर रहे थे और मेरे ख्याल से आप और भी आगे करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया इसके बगैर चल ही नहीं सकती। पाकिस्तान पहले ही बहुत पीछे है। तो अगर आप चंद लोग कुछ कोर्स करके आते हैं और वो आके गवर्नमेंट के साथ अलाय हो जाते हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करने लगते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारी आवाम को कुछ अच्छी चीज़ दे दी जाएगी। और जो साइबर सिक्योरिटी की बात है, जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ, वो लोग साइबर सिक्योरिटी की तालीम भी देते हैं और बहुत ही कम पैसों में वो काम करते हैं। यहाँ से इस्लामाबाद, मतलब मेरे डिजिटल एकेडमी पाकिस्तान के चेयरपर्सन और डिजिटल पाकिस्तान के चेयरपर्सन है अमार जाफरी साहब, और जिनके साथ मैं एज बीइंग अ CEO ऑफ डिजिटल एकेडमी पाकिस्तान हूँ, तो उनके पास कुछ बेसिक फ्यू कोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद आगे एडवांस कोर्सेज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी का फील्ड बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है और इसमें बहुत लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो आज के जो आने वाली नस्ल है, मैं समझती हूँ उन लोगों को इस पे काम करना चाहिए। डाटा स्क्रैपिंग, डाटा एनालिटिंग, एनीथिंग रिगार्डिंग डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर, जिसको आप घर बैठ के आराम से इस्तेमाल करके, यू डोंट हैव टू गो समवेयर टू अर्न मनी। तो अगर आपको स्किल आ जाती है और आप उसमें मास्टर कर लेते हैं, आपके पास सर्टिफिकेशन हो जाती है, तो फिर आप यू द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा मैडम, मैं एक क्रेडिट अपने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को देना चाहता हूँ कि वो एक आज के दौर के बच्चे हैं और उसको ये ज़रूरत पेश है। अभी हाल ही में सिंगापुर में एक वहाँ पे गए थे कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ उन्होंने मेटा जो फेसबुक को ओन करता है उनसे उनकी बातचीत हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फेसबुक भी मोनेटाइजेशन पे चला गया है। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी, आपका जो क्वेश्चन है मेटा वर्ल्ड के बारे में, आई गेस मेटा इज़ डूइंग फैबुलस जॉब। और मेटा में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि जेंट्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और मेटा का जो काम अब होने जा रहा है, मेरे ख्याल से ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है कि उन्होंने जाके मोनेटाइजेशन ऑन कराई। और पाकिस्तान के लिए अब फेसबुक मोनेटाइजेशन इज़ ऑन, सो मेटा इज़ मोनेटाइज्ड इन पाकिस्तान नाउ। और मेरे ख्याल से आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज जब आपके पास मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो आप मेटा से यू कैन अर्न मनी, आप पैसे कमा सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिलावल भुट्टो की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया और एक अकम्पलिशमेंट है कि अगर मेटा ने ये आपको इजाज़त दी पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज मोस्टली कंपनीज जो होती हैं वो इजाज़त नहीं दे रही हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेपल वाले हैं, वो नहीं आ रहे, बहुत मसला हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम हार नहीं मानते, तो इसलिए जो है हम लगे रहते हैं किसी न किसी काम में और कोई ऐसी स्किल ढूंढते हैं। एंड मैं समझती हूँ कि ये जो आगाही का सफ़र है जिसे कहते हैं एजुकेट एंड एम्पावरिंग, ये जारी रहना चाहिए। नए से नए तरीके, नए से नई इनोवेशन, नई से नई बात जो होती है वही इंसान का मुस्तकबिल होती है। और एक कौम का मुस्तकबिल तभी बन सकता है जब आपके लोग तालीम याफ्ता हों। तो मेरे ख्याल से यही मेरा पैगाम है आज। बहुत शुक्रिया इरम फवाद साहिबा, आपने हमें टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में, आपने अपने पॉजिटिव थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। नाज़रीन, जेकॾहिं अव्हां ज़िंदा रहणु चाहियो था त अव्हांखे पाण खे डिजिटलाइज़ेशन जे हवाले सां सोचणो घुरिजे। ऐं छो त जदीद दौर आहे, असांजे ॿारनि खे असांखे दुनिया सां गॾु हलणो आहे, पाण खे अप टू डेट रखणो आहे। सह प्रोग्राम जो टाइम हिते पूरो थी वियो हिन में आहे। मां थोरो मां ऐड करणु चाहियां थो, ठीकु। जीअं मैडम बि ॻाल्हि कई न, त मां सम्झां थो जेकॾहिं अॼु असां डिजिटलाइज़ेशन जे तरफ़ नथा वञूं जी त मां असांजो नौजवान खे त मां अनएजुकेटेड तसवुरु कंदुमि। बिल्कुलु। तव्हांखे पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांजी इकोनॉमी उहा बहितर थिए, तव्हां चाहियो था त तव्हां वटि हिते जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुजनि, तव्हां चाहियो था तव्हांजी जेका प्रोडक्ट आहे उहा दुनिया में मार्केट में पंहिंजी जॻह ठाहे, तव्हां चाहियो था तव्हां वटि बेरोज़गारी, छाकाणि त ईंदड़ जेको दौरु हूंदो न उन में जॉब्स न हूंदियूं, न हूंदियूं। नौकरी न हूंदियूं, न सरकारी न प्राइवेट। तव्हांखे जेतिरो बि करिणो आहे पंहिंजो पाण खे डिजिटलाइज़ करिणो आहे। तव्हांखे जेका दुनिया में जेके अर्निंग जा सोर्सिस आहिनि, तव्हांखे घर वेही पंहिंजे मुल्क में पंहिंजे शहरनि में रही करे तव्हांखे पंहिंजो पाण खे दुनिया सां ॻंढिणो आहे।
उन ॻंढण जे लाइ ज़रूरी आहे तव्हांखे पंहिंजो पाण खे एजुकेट करिणो Educate, हा। आहे। एजुकेशन कहिड़ी, उहा डिग्री न हुजे तव्हां मास्टर्स करे अचो ऐं पोइ बि तव्हां बेरोज़गार थी जी घुमो, बिल्कुलु। उहा वरी एजुकेशन जेका अॼु दुनिया में जेका एक्सेप्ट कई थी वञे। दुनिया में कहिड़ी एजुकेशन एक्सेप्ट कई थी वञे, तव्हां इफ़ यू आर डिजिटली साउंड, तव्हांखे जेकॾहिं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी ॼाण आहे त तव्हांखे दुनिया में जिथे किथे वेलकम कयो वेंदो। जेकॾहिं तव्हांखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी ॼाण कोन्हे, मिसाल तौर ते अॼुकल्ह बैंकिंग तव्हांजी जेका आहे उहा ऑनलाइन बैंकिंग आहे, ठीकु आहे। तव्हांखे पहिरियां बैंक वञिणो पवंदो, टोकन वठिणो पवंदो, कलाकनि जा कलाक वेट करिणो पवंदो। तव्हां घर वेठा हुजो, हितां तव्हां पंहिंजे गैजेट खे खणो, मोबाइल खणो, मोबाइल जे थ्रू तव्हां ट्रांजेक्शन करे सघो था। त इट मीन्स तव्हांखे जेकॾहिं तव्हांखे मोबाइल इस्तेमालु करणु न ईंदो त तव्हां बैंकिंग न करे सघंदो। बैंकिंग न करे इन करे मां सम्झां थो त अॼु जेका ज़िंदगी जा जेके बि कार वहिंवार आहिनि उहे तव्हांजा इन मोबाइल जे ज़रिए थियनि था। उन जे लाइ मोबाइल जो इस्तेमालु, सही इस्तेमालु, उहो हर हिकु माण्हू खे अचणु घुरिजे। ऐं ख़ासि तौर ते जेके असांजे स्कूल्स आहिनि, जेके असां वटि उते जेका पोइ पहिरियां बि ॻाल्हि कई, जेकॾहिं असांजे सिलेबस में इहा शइ कंपलसरी हुजे त तव्हांखे जॾहिं बेसिक्स जी ख़बर हूंदी। ॾिसो न अॼु जा ॿार जेके आहिनि उहे घरनि में वेही करे ऐं उन्हनि खे एतिरी नॉलेज आहे, उहा नॉलेज किथां थी अचे? उहा नॉलेज इन गजेट्स जे थ्रू थी अचे। पर जेकॾहिं उन्हनि ॿारनि खे उन्हनि गजेट्स जो इस्तेमालु करण जी ख़बर न हुजे त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में उहे दुनिया खां पोइ हिते रहिजी वेंदा। ॿियो वरी ॿी ॻाल्हि, असां वटि जेका ॿारनि में ख़ासि तौर ते असां ॾिसूं, असां वटि जेको अफोर्डिंग माण्हू आहिनि, उहो हिकिड़ो मख़सूसु हिकिड़ो आहे, तादाद आहे, नंबर आहे माण्हुनि जो जेके गैजेट्स जेके आहिनि उहे अफोर्ड करे सघनि था। मां सम्झां थो जेका हुकूमत जे वक़्तु आहे उन्हनि खे घुरिजे त स्कूल्स में ख़ासि तौर ते नंढनि स्कूल्स खां वठी मैट्रिक ताईं ॿारनि खे जेको आहे सो हिकिड़ा गैजेट्स जेके उहे उन्हनि खे ॾिना वञनि, जीअं ॿार जेके आहिनि पंहिंजो पाण खे दुनिया सां ॻंढे सघनि। ऐं ॿियो हिकिड़ो चेक हुजे त माना उहो मिसयूज़ जेको आहे उहो न हुजे। हिकिड़ा मख़सूसु वेबसाइट्स हुजनि जेके उहे विज़िट करे सघनि, जंहिंमां उहो ॼाण हासिलु करे सघनि। मिसयूज़ जेको आहे न उन जो न थिए टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच सर, तव्हां टाइम ॾिनो। प्रोग्राम जो वक़्तु हिते ख़तमु थी वियो आहे। नाज़रीन, उमेद कयां थी त अॼु जे प्रोग्राम ज़रिए अव्हांखे खोड़ सारी ॼाण मिली हूंदी। इंशा अल्लाह ताला अॻिले मतिलबु नेक्स्ट वीक असां वरी कंहिं ॿिए सुठे टॉपिक सां गॾु अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। मूंखे ऐं फैज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।